सेट्स। सेट्स देखा, ठीक है, रोस्टर फॉर्म भी देख लिया और सेट्स भी देख लिया। चलो फिर हम कुछ एग्जांपल पे वर्क कर लेते हैं, है ना, विल वर्क ऑन सम एग्जांपल्स। ओके, दो तीन और एग्जांपल लिख ले, देख ले, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कैसे बनाना है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर कैसे बनाना है। देखो ये सब बेसिक्स ऑफ सेट्स है, कभी हमें आएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। सो देखो, यस सर। बोलो एग्जांपल बोलो, क्या लिखें। डी को बोलते हैं क्या, डी बोलते हैं एक्स सच दैट एक्स इज डेज ऑफ वीक्स। हाँ क्या है एक्स इज डेज ऑफ वीक्स। बोलो बोलो, डेज ऑफ वीक्स। हाँ एक्स इज अ डेज ऑफ ए वीक। किसी वीक में कौन कौन से दिन आएंगे ये आपका हो जाएगा। हाँ बोलो, ठीक है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, संडे, राइट, देन मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, हाँ ट्यूसडे हो गया, देन वेडनेसडे, 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 देन थर्सडे, थर्सडे, देन फ्राइडे, फ्राइडे, अगेन सैटरडे एंड संडे। हो गया ना संडे तो, हाँ। ठीक है। एक बात और लिख लो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात तो ये है आपकी कि रिपीटेशन नहीं अलाउड है, क्या रिपीटिशन, व्हाट, नॉट अलाउड। हाँ रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इन सेट इज कंसिडर्ड, क्या होगा, वंस ओनली ना। अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो क्या करेंगे, उसको एक ही बार मानेंगे, है ना, 10 बार नहीं मानोगे। जैसे मान लो दो 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 तीन 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 चार 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 आया तो क्या लिखोगे, दो एक ही बार लिखोगे, तीन ही लिखोगे, दो तीन चार ही लिखोगे। बात समझ में आ रही है आपको, कोई डाउट है इसमें, नो सर। डू यू हैव एनी डाउट, नो सर। बोलो यार, एनर्जी है कि नहीं है, खाना खाया है नहीं खाना खाया, खाया, नो सर, नो डाउट। हाँ खाना भी नहीं खाया, नहीं खाया है। हाँ क्या खाया, भाकरी, नहीं, पिज्जा, दाल चावल। दाल चावल खाया, ठीक है चलो दाल चावल खाया, दाल चावल में दम है ना, हाँ भूख तो नहीं लग गई नहीं नहीं। सो हम आगे बढ़ते हैं, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन सेट इज नॉट, इट्स कंसिडर्ड वंस यू कैन से और नॉट अलाउड, है ना, दो बार तीन बार लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ये बात आप ध्यान से समझ लो, ठीक। अब हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं यार, सो विल गो ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर टेकिंग दिस एग्जांपल, ठीक। देखो अभी और क्या ले लें, एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा वर्कशीट खोलता हूँ और उसमें से हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कैन आई ओपन द वर्कशीट,
Yes. हाँ, चलो अभी थोड़ा आप 1 मिनट का मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं बोलता हूँ आपको, तब तक हम रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तब तक हम रिवीजन कर लेंगे। Import under which chapter we are doing? We are doing कौन सा चैप्टर है हमारा? आई थिंक Relation and function. रेशन पार्ट। ओपन एंड कंप्लीट। नाउ इज विजिबल, दिख रहा है आपको? Does this visible? No, na? Yes. No. So now you have to see. अभी दिख रहा है? हाँ. तो अभी आपको देखना है इसमें से, आपको सेट के बारे में, सेट से क्या करना है आपको चेंज। मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको सेट बिल्डर फॉर्म का, है। सो रोस्टर टू चेंज करना है। ओके लेट इट बी, इसमें नहीं दिया है क्योंकि आपका ये 12th का चैप्टर है ना, सो इट्स नॉट अवेलेबल। ठीक है, मैं आपको अपने से एग्जांपल बताता हूँ। विल कम ऑन द व्हाइट बोर्ड अगेन। नाउ इट्स ओके। सो अभी देखो, रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। पहला है एग्जांपल आपका, फर्स्ट एग्जांपल। पहला क्या है? ऑल द एलिमेंट ऑफ Whiteboard. एक्स सच दैट एक्स इज, एक मिनट है, क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, है ना, फास्ट लिखने के चक्कर में। Whiteboard is not visible, sir. व्हाइट बोर्ड इज नॉट विजिबल, अभी भी नहीं दिख रहा आपको? No, sir. नॉट विजिबल, Yes, sir. डज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. ओके थैंक यू। देखो पहली चीज ये है आपकी, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है ऑल द एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट, पूरा नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, केवल मैं पूरा लिखूंगा तो टाइम जाएगा, ठीक है, तो मैं लास्ट में लिखता हूँ। एक्स इज अ लेटर, क्या है? एक्स इज अ लेटर बिफोर, व्हाट? बिफोर ई इन द, इन द, इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? बोलो। Set builder. हाँ, आपको किस फॉर्म में बताना है? No, sir. बताओ क्या क्या होगा? बोलो। Before E कोई है ही नहीं ना. एक्स इज लेटर, क्या है? एक्स क्या एक लेटर है जो कि बिफोर ई हो, ई के बिफोर आने वाला, किसमें हो? इंग्लिश अल्फाबेट में। तो इंग्लिश अल्फाबेट में पहले ए से कौन आता है? कौन आता है बेटा? ए, फिर कौन आएगा? अच्छा, मुझे लगा इंग्लिश वर्ड. अल्फाबेट, हाँ। ए के बाद क्या आएगा? B. बी, उसके बाद C. सी, और उसके बाद
हाँ डी। उसके बाद बस। बस ना, बहुत अच्छा। हम्म, कितने लोग हैं इसके इसके अंदर? 4 4। इसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ, एलिमेंट। हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। इसको कैसे लिखाओगे? नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए एन बाहर लिखो, स्मॉल एन, और अंदर में क्या लिखो? सेट का नाम एन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? एन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? बात समझ में आ रही 4। है? कोई ऊपर से जाने वाली बात? यस। बेसिक समझ में आ रहा है? नहीं। नंबर ऑफ हम्म, एलिमेंट इन इक्वल टू हाउ मच? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इज हाउ मच? 4। 4। ठीक है? नहीं ठीक है? यस सर। हम दूसरा वाला लिखते हैं। हाँ दूसरा क्या है आपका? ऑल द एलिमेंट इन एक्स, सपोज मान लो एक्स सच दैट एक्स इज अ, क्या बोले, एक्स इज अ 2 डिजिट, क्या? 2 डिजिट नंबर, क्या? नंबर सच दैट, क्या? कैसा? सच दैट इट्स सम इज 8, क्या? बात समझ में? सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, कितना? इज 8। 8। हाँ अब बताओ इसको, व्हाट कैन बी रिटन ओवर हियर? क्या क्या हो सकता है? बोलो। जिसका सम क्या हो? 8 है, कितना है? सम कितना है? हाउ मच इट शुड बी? कितना है बेटा? आंसर बोलो फास्ट। पहले क्या हो जाएगा? 1 7, 8 हो जाएगा। 7 + 1 8 होता है, राइट? 1 + 7, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? 1 + 7 दैट इज 8। क्लियर है कि नहीं? वन यस। प्लस सेवन 1 + 7 कितना? 8 हो गया। अब इसको 4 बढ़ा + लो। 4 2 + 6 बोल लें, 6। कोई दिक्कत 26। नहीं है ना? 3 + फाइव। यस 3 + 5, राइट, यू आर राइट। 3 + 5। उसके बाद 4 + 4, 5 + 3, उल्टा हो रहा दिख रहा है, 3। +6 + 2, फिर क्या? 7 + 1। 7 + 1, है ना? ये बनेगा। और कुछ बन सकता है क्या? 8 तो + 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने होंगे? बोलो कितने हो गए? 1 2 3 7। 4 5 6 7, कितने हो गए? 7। देयर आर 7 एलिमेंट्स इन सेट बी। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? कोई पूछेगा आपसे कितने एलिमेंट्स हैं, तो क्या बोलोगे? 7। देयर आर 7 एलिमेंट्स इन सेट बी। गेटिंग? अच्छा कौन सा रोस्टर फॉर्म, कौन सा वो है सेट बिल्डर फॉर्म? नीचे वाला रोस्टर है हाँ, और ऊपर वाला सेट बिल्डर। तो आपको पता चल गया ना सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करना है? तरीका यही है, तरीका यही मिलेगा।
बस आगे चीजें बदल जाएंगी, बस थोड़ा बस, इसे मैंने आपको बेसिक बताया, ठीक है। चलो अब हम कुछ Yes. क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपके किस पर होंगे, रोस्टर टू किस में, Set builder. हाँ सेट बिल्डर, रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म, क्या रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, कोई दिक्कत, चलें आगे बढ़े, No. एनी डाउट तो बोलो। No sir. चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, फिर हम लिखते हैं, ठीक है ना, आपको बताना है उसको। जैसे आपको लिखा गया यहाँ पर सेट ए लिखा है, क्या सेट है, हमने लिखा यहाँ पर आपका 10 11, उसके बाद 12 लिखा, उसके बाद लिखा हमने 13, उसके बाद लिखा मैंने 14, उसके बाद लिखा मैंने 15। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट करना है, Set builder. हाँ कैसे लिखोगे, बोलो कैसे लिखोगे। X is element of A such that. देखो इसका कितना भी आंसर हो सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप कितने भी तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है ना, बस हम यार किसी का कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं बनेगा, जनरली हो सकता है कि आपका आंसर और बाकी का भी आंसर सेम आ जाए, बट डिपेंड करना है कि आप जो भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हो वो एज इट इज रोस्टर फॉर्म में बनना चाहिए, बात समझा कि नहीं। तो सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म सेम हो सकता है, बात समझ आ रही है कि नहीं, किसी को बोलना होगा, जैसे इसी क्वेश्चन में आप क्या बोल रहे थे, आप बताओ। X is element of A such that X is greater than 9 and less than 16. x is greater than 9 and less than 16, आपने बोला x is greater than 9 and लेस देन 16. सॉरी ये थोड़ा उल्टा लिख दिया ना हमने, ये चीज है ना, Yes बट sir. x है क्या, 9.5 भी तो Natural number. बड़ा ही होगा, हाँ नेचुरल नंबर बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, नेचुरल Natural. नंबर, ठीक है, वेर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, Yes कोई sir. डाउट, है, No sir. हाँ, क्या डाउट है, नहीं. हाँ तो यहाँ लिखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या लिख दोगे, 16 x और 9। अब देखो किसी को ये ना लिख करके उसने क्या लिखा, आपको ये समझ में आया, ठीक है, आपके दोस्त को समझ में आया कि हम ये ना लिख के सर हम क्या लिखेंगे इसके जगह पर, उसने कुछ और लिखा, देखो कुछ ऐसा लिखा उसने, सेम टू सेम वर्डिंग आप ही की है, उसने लिखा 15 से छोटा, राइट, उसने बोला कि सर ऐसा करते हैं, आप भी क्यों टेंशन लेते हैं, हम इसको 8 करते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड लेस देन और इक्वल टू कितना, क्या उसकी 15. बात सही है, डज दी बोथ हाँ. स्टेटमेंट आर सेम, ये जो आपको Yes. मिला है और ये जो आपको मिल रहा है क्या दोनों सेम है, हाँ. हाँ तो कौन सा सही है, दोनों ही सही है, तो डिपेंड करता है कि आप किससे सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हो, समझ रहे हो ना, एक ही रोस्टर फॉर्म का Yes. 2 सेट बिल्डर फॉर्म बन सकता है, ठीक है, इसको पॉइंट बना के लिख लो, और 1 सेट बिल्डर फॉर्म और व्हाट, One set builder. नहीं 1 रोस्टर फॉर्म, देयर कैन बी 2 और मोर सेट बिल्डर फॉर्म, और 1 रोस्टर फॉर्म, क्या देयर कैन बी
देयर कैन बी वन और मोर क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी नाइस। ठीक है, सेट बिल्डर Yes, फॉर्म करेक्ट लिख लिया आपने। क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? बोलो। नहीं। नहीं है। क्या है? सर इसका कन्वर्स तो ट्रू नहीं है। सर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। करेक्ट? कोई डाउट इसमें? यस। क्या क्या डाउट है? नहीं। डाउट नहीं है ना कोई? नहीं। है तो पूछ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है तो पूछ लो, बड़े आराम से पूछो, बहुत टाइम अपने पास। नहीं सर। ठीक है, अब एक और हम लिख के देते हैं आपको, दो दो एग्जांपल तो कम से कम कराना ही चाहिए। अब आपको दिया गया है कुछ ऐसा, 5, 25, 125, 625। क्या लिखोगे इसको? क्या लिखोगे? X is the element of set A where X belongs to natural number हाँ and बोलो, लिखते X हैं is x सच दैट x and आगे belongs to natural number. बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आगे आगे क्या? X is square multiple of X. बिलोंग्स नेचुरल हो गया, x इज अ Square multiple of X. स्क्वायर मल्टीपल। बोलो स्क्वायर मल्टीपल। क्या बोल रहे हो? स्क्वायर Square of मल्टीपल? X. हाँ। स्क्वायर कैसे होगा यार? Itself of square. हम्म Multiple of itself. देखो, स्क्वायर मल्टीपल नहीं हो सकता Five. ना। Five. Multiple of five. मल्टीपल ऑफ 5, ओके। आपने जो बोला 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल क्या होते हैं बेटा पहले समझो। 5, 10, 15, ये भी तो 5 के मल्टीपल है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, दी जाता मल्टीपल ऑफ 5 ना। हाँ। सो यहाँ सही होगा आपने जो बोला? नहीं। नहीं होगा। क्लियर है? बात समझ में आएगी क्यों नहीं सही होगा? हम्म। क्या क्योंकि सही नहीं होगा बताओ? 5 के मल्टीपल 10, 15 और भी है जो कि सेट में हाँ, है। तो आप लिखोगे यहाँ पर x इक्वल्स टू 5 के पावर n लिख सकते हैं। और भी तरीके हैं लिखने के। हम्म। हाँ, हाँ। और यहाँ पे क्या लोग, जो स्मॉल आपने x लिखा था यहाँ पर, x इक्वल टू 5 पावर n, उसके बाद लिखेंगे हम कॉमा देके, क्या लिखेंगे? n क्या है? n को बताना पड़ेगा ना। n कौन है? नेचुरल नंबर। n कौन है? नेचुरल नंबर। हाँ बस हो गया काम, और भी कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ बोलो, हो गया? हाँ। वेल डिफाइंड हो गया? n is हो गया क्या वेल डिफाइंड? greater than। बेटा पूरा नहीं। जानकारी मिल गया? नहीं मिला ना? नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। हाँ, क्या नहीं मिला अभी आपको? x is greater than equal to 1 less than equal to। हाँ वो भी लिख सकते थे आप। हाँ, बट हम यहाँ लिख लें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या लिख दें? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 5, या फिर आपने जो बोला 1 से बड़ा या इक्वल और लेस देन छोटा 4 से। ठीक है, ये बन गया आपका। अब बन गया ना?
हाँ कि नहीं बना? हाँ क्या बना? रोस्टर फॉर्म। आ गया समझ में? नहीं समझ में आया? आया सर। आ गया ना? चलो तो मुझे एक बना के दिखा दो, है ना? आपका टेस्टिंग टाइम, व्हाट? टेस्टिंग टाइम, दिस इज द टाइम टू टेस्ट यू। देखो हमारे पास टाइम बहुत है, हम आराम से पढ़ने वाले, ठीक है, घबराने का नहीं। वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। टेस्टिंग टाइम, ओके। तो पहला एग्जांपल हम देते हैं आपको। आपको बताना है कि इसको करना है किसमें? ये है कौन सा फॉर्म? कौन सा फॉर्म है बेटा? रोस्टर। रोस्टर फॉर्म, वेरी नाइस, समझ गए आप। 2 4 6 8। आ रहा बात समझ में? हम्म। ठीक, इसको कन्वर्ट करना है, बताओ क्या आएगा। और दूसरा क्वेश्चन है आपको, आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, set of the letters of the word better. Yes, now you have to write it. बोलो बेटा सुमित। हाँ फर्स्ट आंसर सर। हाँ देखो, उसमें एक आप जब जूम खोलोगे ना तो उसमें एक एनोएट करके ऑप्शन आता है, कहाँ आता है? एनोएट, पता है आपको? मोबाइल में 3 डॉट आते हैं ना, 3 डॉट, वहाँ पे हाँ एक एनोएट लिखा होगा, एनोएट पेन बनाया होगा। हाँ हाँ हाँ, वहां पर से आपको आंसर लिखना है। इस पर उधर जाओ, पेन को क्लिक करो और यहाँ पर लिखो। फिर मैं हाँ चाहता सर। हूँ आप भी लिखो। लिख रहा है ना? हाँ, तो आपने ऊपर लिखा, यस, आर एबल टू सी ना? रिटर्न हो रहा है, लिख पा रहे हो आप? हाँ, अभी लिखो, दो दो जगह पर हमने आपको दिया है, वहां लिखो। नाउ यू हैव टू राइट इट डाउन। एक्स इज व्हाट? यस, सी हियर, इसमें हम लिख सकते हैं ऑल द एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट, ये हो गया सच दैट एक्स, क्या एक्स बराबर क्या लिख रहे हैं इसको? 2 मल्टीपल ऑफ 2 है ना, 2n। n क्या हो हाँ सकता है? n नेचुरल क्या नंबर। होगा? n नेचुरल नंबर, होल नंबर नहीं ले सकते हैं। नहीं, क्यों? जीरो आ जाएगा तो फिर आंसर जीरो। हाँ, तो दिस शुड बी द आंसर, ओके। ये लिखना है आपको, ठीक है। सेकंड वाले में क्या लिखेंगे बताओ? चलो बोलो, सेकंड वाला बोलो। बी कॉमा हाँ क्या? बी, बी कॉमा हाँ, ई ई कॉमा टी कॉमा टी कॉमा आर। कॉमा टी कॉमा आर। तो इसमें हमने क्यों नहीं लिखा दोबारा, डबल ई क्यों नहीं लिखा? रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना। हाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड। हाँ बेटा, बेटर रिपीटेशन नहीं लिखेंगे, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। लिस्ट में एक बार नाम आ गया तो आ ही गया, है ना?
ऐसा नहीं है कि 10 बार नाम लिखना ही है। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको सेट यस सर। समझ में आ गया, बेसिक सेट का समझ में आ गया होगा, राइट? हम्म। आया क्या? हाँ। चलो हम नेक्स्ट बार पढ़ते हैं। अभी देखो कम होगा ये टाइम तो फिर से हम रिज्वाइन कर लेंगे, है ना? हम्म। चलो अभी हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या? मजा आ रहा है ना? हाँ। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो मुझे यार। अच्छा, नहीं सर। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट समझते हो? प्रोडक्ट क्या होता है? क्या होता है बेटा प्रोडक्ट? बोलो, प्रोडक्ट क्या होता है? नंबर, दो नंबर का मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई किया। हाँ। दो सेट पढ़ लिया हमने। सेट को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं ना? हम्म। कर हाँ। सकते हैं। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी हम्म। नहीं करते। क्या? तीन काम करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई। क्या? एडिशन, यस सब्ट्रैक्शन सर। और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हमें नहीं चाहिए। क्या? नॉर्मल यस एडिशन सर। सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना? अब हम बात करके किसका कर रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट। इसका मल्टीप्लिकेशन। इसके मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सेट्स या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। हाँ तो देखो अभी, आप अभी देखो नया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या है। आर एबल टू बी सी इट? दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हाँ तो ठीक है। आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन देखिए, हमने यही पढ़ा अभी। और क्या पढ़ा हमने? दिख रहा है ना आपको? हमने यही पढ़ा ना, हाँ सर। है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में है? दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल हमने जैसे ले लिया, यानी क्या लिया यहाँ पर हमने, तो मैं लिखने से पहले बच रहा हूँ। फर्स्ट थ्री स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्या? एक्स क्या है? फर्स्ट थ्री लेटर्स। कौन से स्मॉल लेटर्स है? कौन से स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट? किस फॉर्म में लिखा हुआ है ये? बोलो। सेट बिल्डर। सेट बिल्डर। ये किस में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर। दो सेट लिया हमने, कौन कौन सा लिया? सेट वन, ये क्या है? सेट वन, और ये टू। ठीक है? हाँ। वन और टू, दो सेट लिया हमने। दोनों सेट लिया है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? सेट वन में क्या दिख है रहा आपका? यस, सेट वन में क्या है आपका? ए बना। सेट ए क्या बना? ए बी सी बना। करेंगे तो ये बनेगा। सेट बी में क्या बना? वन टू थ्री बना। क्लियर? कोई है। डाउट इसमें? कोई डाउट है नो। रोस्टर फॉर्म में लिखने में? नहीं ना? नहीं। बोलो। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जब करते हो तो क्या करते हो? एक्स को लिया आपने, पहले वाले में मल्टीप्लाई, फिर क्या? हम्म। दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, यही तो करते हैं। यही तो हाँ। भी करना है। बात समझ में आ रही है? क्या हाँ करना है? सर। नहीं समझ में आ रही? सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई। हाँ, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज द थिंग माय डियर। हम्म। सो अब मैं आपको अगर दिखा दूं तो कैसे लिखोगे? ठीक है, देखो यहाँ पर अगर ए लिखा हुआ है प्लस बी लिखा हुआ है, और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में सी लिखा है प्लस डी लिखा है, तो आप कैसे लिखते आते थे? लिखते कैसे थे? ए को उठाया, सी से मल्टीप्लाई किया, फिर उसी डी ए को से उठाया, मल्टीप्लाई। डी से मल्टीप्लाई डी किया। से और अब दूसरा में क्या करते थे? सेकंड टर्म में क्या लेते थे? दूसरे बार बी को लिया तो बी सी से को सी मल्टीप्लाई से। किया, और फिर बी को लिया तो डी के साथ। तो वैसे ही करना है यहाँ पर। ए को ले लो, ए का लिया वन के साथ, क्या बना? ए वन। ए का लिया टू के साथ, ए क्या बना? ए टू। दिख रहा है? ए कॉमा टू। लिखना कैसे है? जैसे लिखा हुआ एज इट इज, इसको लिखना है आपको। ए टू। ए को लिया थ्री के साथ, ए थ्री।
दिख रहा है A3, ओके। फिर B को लिया, तो B का 1 के साथ B1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा? यस सर, दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। हाँ, तो B का लिया 1 के साथ, B का 2 के साथ, B का 3 के साथ, C का 1, C का 2, C का 3, हो गया नॉर्मल। बात समझ में आ रही है? आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो इसमें एक बात का ध्यान दिया गया है कि जो हमने A क्रॉस B लिखा है, क्या A जो पहला लिखा है, तो इस सबका जो पहला वाला एलिमेंट होगा किसमें आएगा? A सेट में आएगा। क्या यहाँ पर भी जो दिख रहा है, यहाँ पर ये भी जो निकल रहा है पहला वाला है। क्या पहला वाला किसमें आ रहा है? कौन से सेट में आ रहा है? बोलो। ठीक है। जो पहला वाला एलिमेंट आपको दिख रहा है बेटा, वो किस पे जा रहा है? सी के साथ जो है। पहले वाले में तीनों में देखो, अगर ए मतलब इसको तो एक ही बार लिखेंगे, बी इसको एक बार हम्म, लिखेंगे, सी तो किसका सेट है? कौन हम्म, सा सेट है? ए सेट ए है। क्या है? ए सेट ए है। और दूसरा वाला जब टर्म लेंगे, दूसरा वाला टर्म, दूसरा